So hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So in this SQL series, अपन joins discuss कर रहे थे and I have already covered the inner join, left join, right join. In this video, we will discuss about the full outer join. So this will full outer join return record when there is a matches either left, like a left will be a EMP table in my case, and right will be a department table. It can be anything, any table. So don't worry about. And it return the null if the non-matching row and either on साइड लाइक अगर डेटा कोई मैच नहीं करता तो लेफ्ट राइट रीजन में क्या होता था कि लेफ्ट वाली टेबल का पूरा डेटा आता था और जो मैच होता था वो आता था और जो मैच नहीं होता था लेफ्ट वाली टेबल से वो नल आता था। तो एंड राइट आउटर जॉइन में क्या होता था, राइट जॉइन में ये होता था कि राइट वाइट टेबल का पूरा डेटा आता था और जो मैचेस देता था वो भी आता था और जो मैच नहीं होता था राइट टेबल से वो नल आता था। तो फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि ये राइट वाली टेबल का ही पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट वाली टेबल का ही पूरा डेटा आएगा और जो डेटा मैच नहीं होगा वो नल आएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो दिस इज माय ईएमपी टेबल and this is my department table. So inside the EMP table, we have three fields: EMP ID, EMP name, and department ID. Inside the department table, we have two fields: department ID and department name. So अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 105 एंड 106 डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पे 106 एंड 105 नहीं है और यहाँ पे 1010 है पर यहाँ पे 1010 नहीं है। तो अपन को पूरा डेटा मिलेगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था, ये पूरा मिलता था और उसके बेस पे जो कॉमन वैल्यू थी वो भी मिलती थी। राइट आउटर जॉइन में क्या होता था, ये पूरा डेटा मिलता था और जो इसके बेस पे कॉमन वैल्यू थी वो भी मिलती थी, जो मैच नहीं होती थी वो नल आती थी। पर राइट आउटर फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, टोटल वैल्यू आएगी, पूरा आएगा एंड नल के साथ। देख सकते हैं आप, यू कैन सी द रिजल्ट एंड टेबल। लाइक अगर ए 6 और 5 में, 5 एंड 6 में इनकी 106 और 105 का डिपार्टमेंट नाम कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या है, नल आया है। एंड इसी प्रकार अगर अपन देखें सेल्स 110 का कोई एम्प्लॉय नाम है ही नहीं, एम्प्लॉय आईडी भी नहीं है, तो उसका नल आना चाहिए एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि नल आया। सो लेट डिस्कस अबाउट द क्वेरी। सो सिंटेक्स सेम है, बस लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन की जगह फुल आउटर जॉइन हो जाएगा। एंड दिस इज माय लेफ्ट टेबल, दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड दिस इज माय राइट टेबल। एंड फील्ड सेम ही अपन ले रहे हैं एंड बेसिस ऑन दिस कंडीशन की डिपार्टमेंट आईडी सेम होनी चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट इन अ टेबल। सो दिस इज माय एम्प्लॉयज टेबल and this is my department table. Okay, so what we need to do, we need to write the query for full outer join. So I need to select the emp dot id, emp id, no id, emp dot name and department से अपन को चाहिए dept dot department name, dept underscore name from here we need to mention the database name because this is MySQL. So emp table and full outer join. This is full outer join and again dpt table. This is outer join. This is full outer join. Document ID on basis some condition. What is the condition? emp dot department id is equal to dpt dot dpt underscore id. Let's execute it. So इसमें यही है कि सभी में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, सभी रिलेशनल डेटाबेसेस में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, खासकर माईएसक्यूएल में नहीं करता। तो यही बताना चाहता था कि माईएसक्यूएल में ये फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, तो इसकी जगह अपन को यूनियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूनियन इन यूनियन और, सो वहां पे अपन यूनियन यूज कर सकते हैं। तो दो टेबल को मर्ज करने के लिए सेम काम वर्क दोनों ही करते हैं। ओके, सो मैं यही बताना चाहता था कि फुल आउटर जॉइन माईएसक्यूएल में वर्क नहीं करता है। ओके, सो ये रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड आप अगर बोल रहे हो तो वहां फुल आउटर जॉइन वर्क नहीं करता माईएसक्यूएल। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल आउटर जॉइन। तो आप माईएसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन की जगह यूनियन यूज कर सकते हो।